अभी हमने कल बोला हमको भी न्याय नहीं मिला है, ये तो फैसला हुआ है। हमारे केस में ये हमारी पूरी केस पॉलिटिकल फ्रेम है। पॉलिटिकल एजेंडा बना करके ऑफिसरों को ब्रेन वॉश करके उनको अंडरस्टैंड करके उनको केस फ्रेम की गई। सिर्फ हिंदुत्व को, हिंदूवादियों को परेशान करने की, डैमेज करने की एक सोची समझी रणनीति थी, उसमें कांग्रेस की। अच्छा, हम यूपी में हिंदूवादी नहीं थे, प्रखर हिंदूवाद है, तो महाराष्ट्र में कणकण में है, ऐसा हमको आभास होता है। अगर हमारी ये केस शायद बिहार यूपी में होती, क्या आपने आत्महत्या कर लिया होता, क्या केस आ गया? पहला दोषी तो सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, ये पूरा निष्क्रिय और भ्रष्ट है। उसमें इनका मुख्य टारगेट थे योगी आदित्यनाथ जी और मोहन भागवत जी। हम लोग तो प्यादे थे, हम लोग तो बलि बकरा थे, और 60 किलो एडजस्ट आया कैसे पता नहीं है। इतना झूठा आरोप, इतना मनगढ़ंत। भाई 1-2 किलो बोलते तो मान लेता कोई, समझ में आता था पॉकेट में लाया हुआ, और 60 किलो एडजस्ट किस घोड़े पे खच्चर पे रहा नहीं। उसके लिए बहुत सारे ब्रिटिशों को, हिंदूवादियों को परेशान किया गया, मारा गया, तोड़ा गया, मोड़ा गया, ब्रिटिश बनाया गया। 25-50 लाख रुपये रिश्वत ली गई। हम तो वनडे बोले हम निर्दोष हैं, लेकिन हमारा कोई बात सुनी नहीं। हमारी बात न कोर्ट ने सुनी, न पुलिस ने सुनी, न तो समाज ने सुनी। समाज ने कान बंद कर दिया। 9 साल 11 महीना 7 दिन हमारी जेल यात्रा है, और जेल यात्रा हमारे वरदान है, अभिशाप नहीं है। हमारे देश में 98% 90% समाज ईसाई बन चुका है। व्यवहार से तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी बगैर, अगर तुम विरोध करोगे तुमको कुचल कर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूछिए क्या पूछना भाई। आप कैसा आपका सफर शुरू हुआ और कैसा आपका महाराष्ट्र में आना हुआ? अभी 2-3 दिन से बहुत सारे मीडिया चैनल वाली बातचीत हो रही है, इंटरव्यू हो रहा है, बहुत सारे विषय आए हैं जी। हम संघ के स्वयंसेवक हैं और यहाँ पर प्रचारक रहे। हम दादर में 1996 में हम विस्तारक थे दादर में। अच्छा 96 में 6 महीने के लिए। तो बहुत सारा बदल चुका है, अभी समझ नहीं आता है। और स्वातंत्र विनायक दामोदर सावरकर जी की स्मारक है, इसमें मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं जहाँ प्रचारक था नासिक में, भगोल में, मैं 8 साल रहा हूँ, उनके जन्म गाँव में। अच्छा। तो इस महाराष्ट्र की धरती से मुझे बहुत प्यार है, बड़ा स्नेह है, और हमको मराठी भाषा बहुत अच्छी लगती है। मैं बोलता बहुत कम हूँ, लेकिन सुनना बड़ा बहुत लचीली भाषा है। हाँ। तो यहीं पला बढ़ा में हमको हिंदुत्व का संस्कार मूलतः महाराष्ट्र से हुआ है। अच्छा। हम यूपी में हिंदूवादी नहीं थे, हम वहाँ सनातनी थे, मतलब थोड़ा सा धार्मिक ज़्यादा थे। यहाँ आने के बाद हमको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, वीर सावरकर के बारे में, धर्मेंद्र संभाजी के बारे में बहुत सारा पढ़ना, सुनना, बोलना समझ में आया। ऐसा नहीं कि यहाँ भी गद्दार नहीं है, यहाँ भी चोर नहीं है, यहाँ भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो जुनून है, जो असलियत है, जो प्रखर हिंदूवाद है जी, वो महाराष्ट्र में कण-कण में है, ऐसा हमको आभास होता है जी। हम जब भी महाराष्ट्र में आते हैं तो हमको लगता है अपने गाँव आए हैं। अरे वाह। मैं कल भी इंटरव्यू बोला हूँ मैंने। जी। और यूपी जाते लगता है हम दूसरे प्रदेश में आए हैं, क्योंकि वहाँ लोग जो उनका लहजा है, भाषा है, क्योंकि आतंकवादी का सिक्का लगा था हमारे ऊपर, हिंदू आतंकवादी है या भगवा आतंकवादी है, तो लोग उसी ने देखते। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक हमको ऐसा एहसास नहीं हुआ, हमको ऐसा यहाँ दुर्व्यवहार नहीं मिला। हमको उसी प्रेम से लोग मिले, भले न मिले हो, भय हो, कुछ कारण हो, लेकिन हमको जब मिले तब प्रेम से मिले, और यहाँ सहयोग मिला, चांस मिला। अगर हमारी ये केस शायद बिहार यूपी में होती, या आपने आत्महत्या कर लिया होता या केस हार गया होता। ये केस महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हमको जो वकील मिले, हमारा कोई जान पहचान नहीं है, गोवा के रहने वाले हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं। अच्छा। हमारा कोई परिचय नहीं है, और वो अलग ही हिंदूवादी हैं। ये संघ का हिंदूवाद, बीजेपी का हिंदूवाद कोई टच नहीं है उनको, वो कोई न संघ है, न बीजेपी के हैं, न आरएसएस के हैं, अलग ही हिंदूवादी हैं, अलग व्यक्तित्व है उनका। तो अगर शायद महाराष्ट्र में केस न होती तो हमको नहीं मिलती। महाराष्ट्र में केस थी, वो महाराष्ट्र से मिले हमको, और ऐसा व्यक्तित्व हमको जीवन में नहीं मिला। हमारे जो वकील साहब हैं, हमको मिले ही नहीं, और वो मिलेगा भी नहीं, हमको पूरा अंदाजा नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि ईश्वरी प्रेरणा है। उनका जो सहयोग है पुराणकर जी का, हमारे उनका जो त्याग है, हमसे बड़ा त्याग है। हम तो जेल में थे जी, हम तो भोग रहे थे, लेकिन हमसे ज़्यादा उनका जो वो थी अंदर, जो उनका जो घबराहट थी, जो उनकी चिंता थी, हमसे ज़्यादा थी। 9 साल हमारे परिवार को 9 साल प्रति महीने पैसा हमारे घर पे जाता था, हमको जानकारी नहीं थी। अच्छा।
9 साल कंटिन्यू संजीव पुनालकर जी ने अपने जेब से जो भी भेजा होगा 10,000 दिया, 9 साल कंटिन्यू। हर महीने आदमी गांव जाता था, पैसा हाथ में रख के आता था। वो आदमी हमारे घर का आके चाय नहीं पिया है। अच्छा। उस आदमी का नाम नहीं पता हमारे घर वालों को, आदमी कौन था। अच्छा। तो हमको बताइए कि अगर हमारी केस अगर हमारी अदर स्टेट में होती, हाँ, ऐसी आप तो कल्पना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा मैं ज़्यादा वहाँ नहीं कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, लेकिन जो यहाँ पे है वो यहाँ नहीं है। हाँ, जो मूल चिंतन other है, state का हाँ, नहीं जो मूल है। चिंतन है, जो मूल विचारधारा है, जो सावरकर जी की, जो शिवाजी महाराज की जो मुख्य भूमिका चिंतन है, जो हमें गीत गाते हैं कि कण कण में चेतनता भरने छत्रपति की स्फूर्ति चाहिए, है ना, जो स्फूर्ति है वो छत्रपति जो कण कण में है। शिवाजी महाराज के जाने के बाद, संभाजी महाराज के बलिदान के बाद जो 30-34 साल जो मराठों ने यहाँ पर बगैर राजा का, बगैर सत्ता का जो संभाला है, वो कण कण में शिवाजी इसलिए संभाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति शिवाजी था, हर पत्थर पत्थर शिवाजी था। ये जो प्रेरणा है ना, वो हमको पता है। हाँ। वो प्रेरणा हमको मिलती है यहाँ से। यहाँ के पेड़ों में, पौधों में, पहाड़ों में, दुर्गों में, किलों में शिवाजी दिखते हैं, है ना। तो वो जो गिरा, वो जो हमने भोगा है, वो हमने एहसास किया है। तो इसे बहुत सारे लोगों का सहयोग है, बहुत सारे लोगों की सहानुभूति है। हम चाहे बिरार रुके हों, चाहे नारसपार रुके हों, दादर रुके हों, बहुत लोगों ने हमको सहयोग दिया है, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में, सामने नहीं आए हैं, एक सहयोग मिला। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं और हमको मिले तो हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य महाराज। इससे हमारी यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की जो विचार है, वो हमको दिल प्रेरणा मिलती है, हमारा स्नेह बनता है। हम जब भी मुंबई आते, महाराष्ट्र में आते हैं, तो हमको लगा हम अपने गाँव में आते हैं, हमको कोई चिंता नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है जी। मुंबई ने उस तरह से आपका स्वागत भी किया है। एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि इतना 9 साल आपका जो है जेल में, कारावास में बीता, काफ़ी दुख तकलीफ, क्योंकि कारावास की संकल्पना ही उसी हिसाब से की गई है। 9 साल के बाद अदालत ने आपको निर्दोष बरी किया। अब 9 साल के बाद आपको आज़ाद होने के बाद इस जो तकलीफ आपको सहन करनी पड़ी, उसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? कानूनी व्यवस्था को या फिर? पहला दोषी तो सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, ये पूरा निष्क्रिय और भ्रष्ट है। हम नहीं बोलते कि उसमें अच्छे ऑफिसर नहीं है, लेकिन उनका कोई सुनता नहीं है, वो साइड लाइन में होता है। हमारे केस में ये हमारी पूरी केस पॉलिटिकल फ्रेम है। पॉलिटिकल एजेंडा बना करके ऑफिसरों को ब्रेन वॉश करके, उनको अंडरस्टैंड करके, उनको एक केस फ्रेम की गई थी। सिर्फ हिंदुत्व को, हिंदूवादियों को परेशान करने की, डैमेज करने की एक सोची समझी की रणनीति थी उसमें कांग्रेस की। और उसमें इनका मुख्य टारगेट थे योगी आदित्यनाथ जी और मोहन भागवत जी। संघ ही टारगेट था इनका, और संघ से बड़ा इसमें कोई संगठन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो अगर संघ नहीं रहेगा, संघ खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारे हिंदूवादी डैमेज हो जाएंगे और हमारी सरकारी बनी रहेगी, और जो इनके जो वोट बैंक है वो बना रहेगा। हम लोग तो प्यादे थे, हम लोग तो बलि बकरा थे, हमको तो कोई जानता भी नहीं, तो उसमें छोटे मोटे प्रचारक कार्यकर्ता थे, कहाँ किस कोने मालूम नहीं है। है ना। तो एटीएस ने या उसमें कांग्रेस सरकार ने एक योजना गढ़ी, उसमें कुछ सेना के, कुछ साधु, कुछ महात्मा, कुछ संघ से नीति बनाया, लाके इकट्ठा किया। हम पुरोहित कलाओं किसी जानते नहीं थे, साधी कौन है, धावड़े कौन है, रायकर कौन है, गुलगणी कौन, कोई पता नहीं, मेजर उपाध्याय कौन, कोई अदब, सब हमको जेल मिले हैं सब हमको लॉकअप मिले हैं। और हम दोस्ती बना दिया, तो ये तो साथ ही थे, तो मीटिंग की थी। तो भगवान जाने कि अब 60 किलो आरडीएस लाया कश्मीर से, ऐसा आरोप है चर्चित में। 60 किलो आरडीएस कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से लाया। अब आरडीएस कैसा होता है, नीला पीला काला, हमको तो पता नहीं है, और 60 किलो आरडीएस आया कैसे पता नहीं है, और रखा कहाँ पता नहीं है, कोर्ट उसमें फेल कर दिया, कुछ पता नहीं किसी को। इतना झूठा आरोप, इतना मनगढ़ंत, भाई 1-2 किलो बोलते तो मान लेता कोई, समझ में आता था पॉकेट में लाया हुआ। और 60 किलो आरडीएस किस घोड़े पे, खच्चर पे आया, किस गाड़ी में आया, किस घर में रहा नहीं। उसके लिए बहुत सारे ब्रिटिशों को, हिंदू आदमियों को परेशान किया गया, मारा गया, तोड़ा गया, मोड़ा गया, बिजनेस बनाया गया। 25-50 लाख रुपये रिश्वत ली गई बिजनेस बनने के लिए। हरियाणा से कैप्टन जोशी का, हरियाणा का बहुत सारा, ये जो परमवीर सिंह है, ये तो हरियाणा जो बढ़ाना है, उसको 25 लाख रुपया लिया है। अच्छा, बिजनेस बनने के लिए। अब सब जाके कोने पलट गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो एक पूरी साजिश थी। हम तो वनडे बोले हम निर्दोष है, लेकिन हमारा कोई बात सुनी नहीं। हमारी बात न तो कोर्ट ने सुनी, न पुलिस ने सुनी, न तो समाज ने सुनी। समाज ने कान बंद कर दिया, आंख बंद कर दिया।
समाज ने आंख कान दोनों बंद कर लिया था, उन्होंने देख रहे ना सुन रहे थे। तुम लड़ो तो अपना काम करो, क्योंकि वैसा पिक्चराइज बना दिया गया था इसलिए। तो आने वाले समय में लोग कैसे काम करेंगे लोग? अगर समाज में सपोर्ट बैकअप नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे लोग? खैर 9 साल 11 महीना 7 दिन का हमारी जेल यात्रा है। 9 साल 11 महीना 7 दिन की हमारी जेल यात्रा है। वो जेल यात्रा हमारे लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने स्ट्रगल किया, जो हमने हमारी जो भी मिला हमको उसमें, चाहे जेल में दोस्ती हो, चाहे बाहर दोस्ती हो, चाहे हमारा संपर्क हो, हमारे जेल हमारे लिए वरदान है और पूरे जीवन में वरदान साबित होगा। हमने बहुत कुछ सीखा है। सरकार के खिलाफ मानहानि का दावा करने की कोई योजना है आपकी? सरकार के खिलाफ करेंगे। अभी हमारी बात हुई है, हमारी जो 2013 में पिटीशन है, हमारे घर में जो बम प्लांट हुआ, ये हम 2010 से बात कर रहे हैं। हमारे प्लांट हुआ है, हमको पता प्लान किया गया है, किसने प्लान किया है। वो सरकार, वो हमारी केस अब पेंडिंग है हाई कोर्ट में, हमारी याचिका पेंडिंग है, 2013 की याचिका है। अच्छा, उसको हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। जेल से आने के बाद ज्यादातर जो व्यक्ति है अपनी किताबें या बायोग्राफी लिखने शुरू कर देते, तो ऐसा आपका भी कोई योजना है ऐसी कुछ किताबें? हमको इतना फेमस होने का शौक नहीं है, हम फेमस होना भी नहीं चाहते। ये तो जबरदस्ती वकील साहब का आग्रह है कि आप लेकिन इंटरव्यू दे दो ना, हम कहीं इच्छा नहीं थी हमारी, सीधे आश्रम में जाओ, जाकर सो जाओ, केस खत्म हो गई, हम घर चले जाएंगे। हमारा कोई दोस्त 9 साल आप अंदर रहने के बाद अब आपकी क्या योजना है? हिंदुत्व के लिए क्या काम करने वाले हैं? क्या लोगों के साथ जुड़ के कैसे किस तरह से काम करने वाले हैं अभी आप? देखिए, अभी मैं संन्यास ले लिया हूँ। अभी संन्यास जीवन भी जो संभव होगा, जो उसी प्लेटफॉर्म पर होगा, काम करेंगे। अभी आगे थोड़ा सा समय है। अभी जो भी इष्ट मित्र हैं, जो भी संतुलक हैं, वो साहब बैठ के चर्चा होगी क्या करना। अभी तो केस चलेगी आगे। अभी तो हमको हमने कल बोला हमको भी न्याय नहीं मिला है, ये तो फैसला हुआ है। हाँ। आपने तो कट टू कट कर दिया है, तुम इधर ले लो, तुम इधर ले लो, छोड़ दिया कोई घर चले जाओ। अरे घर हमारा है कहाँ, वो कौन बताएगा? 17 से हमारा जो गया वो वापस कौन करेगा? हमने टोल किया वो कौन करेगा? हमारी जो बदनामी हुआ वापस कौन करेगा? इसके पीछे जो साजिश हुई है, कोर्ट बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एजेंसी और कोर्ट दोनों बोल साजिश हुई है, तो कौन है आगे खड़ा करो। वो लोग बोलते हैं विक्टिम है, उनका क्या? देखिए, विक्टिम है, वो मरे हैं, कटे हैं, वो विषय अलग है, वो कोर्ट में जाए, उनका अधिकार है, वो बोले। कुछ लोग बोले आपको क्या सहानुभूति है, तो सहानुभूति क्या, 11-12 हजार हिंदू मारे गए हैं बम ब्लास्ट में पूरे देश भर में। अभी पुलवामा से लेकर के और 2006-5 अक्षरधाम, पार्लियामेंट, हनुमान का अयोध्या में बहुत सारे मारे। तो हमारी संवेदना सभी मरने वालों साथ में है। हम पहले अपना घर संभालें कि उनका घर संभालें। जिसको जो करना हो, कानून की दरवाजा खुला है, कोर्ट खुला है, जाके अप्लाई करो, जीतो, लड़ो, मरो, हमको चिंता नहीं है, हमारी किसी दुश्मनी नहीं। लेकिन हमारे ऊपर जो न्याय हुआ, हम उसकी बात पहले करेंगे। जो साजिश किया है वो पकड़ा जाना चाहिए, चाहे ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिकल में कोई भी हो। तो धन्यवाद है सरकारों का कि सरकार 14 में मोदी जी आए, जिसने सक्रिय हुई, मैंने जांच किया, दूध पानी हो गया। और आगे क्या होता है भविष्य बताएगा, अभी क्या बोल सकते हैं। प्रशासन को लेकर एक सवाल है कि अभी आपको निर्दोष मुक्त होने में 9 साल का वक्त लग गया, फिर भी आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ये न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या होना चाहिए? आपको ऐसा सरकार को सलाह देना चाहेंगे? ये तो बड़ा टिपिकल विषय है। और न्याय व्यवस्था सुधारे, इसमें हमारा क्या योगदान होगा? कुछ हम तो बता सकते हैं। हमारी जो केस फ्रेम की गई है, उस केस से सरकार बहुत सीखना चाहिए। उसमें क्या गलतियां हुई हैं, ऑफिसरों ने क्या क्या किया है। जब तक दोषी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक गलती सामने नहीं आएगी। गलती सामने नहीं आएगी, ऐसे में जो है ना, निर्दोष को सजा भुगतनी पड़ती है। अब 9 साल आपके रिटर्न नहीं आने वाले, तो ज्यादा से ज्यादा जो है ना, निर्दोष ऐसे बलि का बकरा ना बने, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए प्रशासन को और शासन को, ऐसा आपको लगता है? प्रशासन कब तक कदम उठाएगा? अभी से हमारे पास हमारे यहाँ मौका लगा था, मौका टूट गया। मौका लगा नहीं तो मौका लगाया क्यों गया? हमारे पास लगा, हमारे ऊपर लगा, यूपीए लगाया, अभी टूट गया, लगा नहीं, लगाया क्यों गया? ये जो इलीगल कार्रवाइयाँ हुई, मनमानी हुई, रोकना चाहिए भाई। जो लगता वही करो, क्योंकि हमारी पूरी केस ही फ्रेम है ना, जैसे सब कुछ गलत होते चला गया। उनको इसका अंदाजा नहीं था कि मतलब वकील लड़ेंगे। उनको लगा था छोटे मोटे लोग हैं, जेल में सड़ जाएंगे, कोई छुड़ाने आएगा नहीं, केस फिट हो जाएगी और हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो आशा की जो किरण होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन जो रोशनी होती है उसकी ना, वो उतनी काफी होती है। हमारे केस में 17 साल के इतिहास में 99% समाज ने आंख बंद कर लिया, कान आंख दोनों बंद कर लिया। सारे हिंदूवादी, सारा समाज
तो 99% तुम्हारे साथ में है। तो अभी हमें वीर सावरकर याद आते हैं, सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं, रामचंद्र बिस्मिल याद आते हैं, आज़ाद याद आते हैं कि उन्होंने कैसे ट्रेवल किया होगा। उस समय की सरकार में, जब हमारी सरकार नहीं थी, अंग्रेज थे, ऐसे क्रूर शासक के सामने उन्होंने जो कदम उठाया, जो काम किया, ये ट्रेवल किया। पूरे भारत में जितने क्रांतिकारी हुए, पुराने क्रांतिकारी, एक भी परिवार आज मुख्य धारा में नहीं है। भारत की मुख्य धारा में एक कौन सी राजनीति है, कौन सा हिंदुत्व है? वीर सावरकर का पूरा परिवार तबाह हो गया, सब रोड पे आ गए। हमने पहले बताया कि हम सावरकर को जीते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, हम फोटो लगा के अगरबत्ती नहीं घुमाते हैं। जो ट्रेवल सावरकर ने किया, आज़ादी के बाद भी सावरकर गिरफ्तार हुए, आज़ादी के बाद भी वो जलील हुए, आज़ादी के बाद वो एकांत जीवन जिए, समाज ने तिरस्कार किया, समाज स्वीकार नहीं किया। सावरकर जी को कितना ट्रेवल करना पड़ा था, हम कौन से खेत के मूल्य हैं? हम तो बहुत कम जिए, हम तो बहुत कम तकलीफ हुई, हम तो जिंदा हैं। तो सारे हिंदूवादियों का संदेश यही है कि जो भी काम कर रहा है समाज में, उसकी मदद करो, उसके साथ खड़े रहो, नहीं तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? अरे हिंदू राष्ट्र है भाई, होना कहाँ चाहिए, वो पहले से है। ये संकल्पना ही गलत है कि हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र करने का। पहले हम हिंदू बन जाए, पहले हमें हिंदू बनना है। हिंदू बनने क्या करते हैं? आपके पास चंदन है क्या, शिखा है क्या, जनेऊ है क्या? वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण पहचान नहीं, हिंदू पहचान है। हिंदू की पहचान। गीता घर में है क्या, रामायण घर में है क्या, गोपालन करते हैं क्या, गो सेवा करते हैं क्या, संत सेवा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं क्या, प्राणायाम करते हैं क्या, व्यायाम करते नहीं करते? अब हिंदू नहीं है। हमारे देश में 98% 90% समाज ईसाई बन चुका है व्यवहार से। हम कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? कौन से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? आप पहले हिंदू बन जाओ। हिंदू राष्ट्र बनाने की पहली शर्त है आप हिंदू बन जाओ। जब हिंदू बन जाएंगे तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। और सावरकर जी के बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, सावरकर जी के बहुत ऐतिहासिक प्रसिद्ध वाक्य है, हम उसको बराबर दोहराते हैं। अगर तुम साथ आओगे तो तुम्हें लेकर, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे बगैर, अगर तुम विरोध करोगे तो तुमको कुचल करके हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बच्चों तक के शिक्षा जो प्रणाली की में जो बदलाव आया है, आज भी जो है कॉस थीटा, टेन थीटा, ज्योमेट्रिक मीन बच्चों में कोई काम नहीं आता। आज मैं भी उसी शिक्षा से पढ़ा हूँ। लेकिन जो पुराने जमाने में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, क्या उसको फिर से लागू करना चाहिए सरकार ने, ऐसा आपको लगता है? जब तक गुरुकुलों की पुनर्स्थापना नहीं होगी, जब तक गुरुकुल नहीं बनेंगे, जब तक गौशालाएं नहीं बनेगी, जब तक प्रत्येक हिंदू अपने अपने नाम से गाय नहीं पालेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे गौ, गंगा, गीता और गुरुकुल, ये जो गृह धातु है ना, गुरु गृह धातु है, इसको जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये सब बाकी सब पाखंड है। चाहे आप कितना घंटा बजाओ, कितना भी धूप जलाओ, आप कितना भी आप बारी कर लो पंढरपुर की, कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है, आज जितने भी महाराष्ट्र में धर्मस्थल खड़े हैं, वो किसी के तलवार की बल पे खड़े हैं, वो किसी पूजा पाठ से, किसी घंटा बजाने से वो नहीं खड़े हैं। किसी ने बचाया है, कोई खड़ा है, रक्षा किया है। भगवान माध्यम बनाता है, परमात्मा स्वयं प्रकट नहीं होता, किसी माध्यम बनाता है, प्रेरणा देता है। तो आप जब उस लाइन पर रहेंगे तो प्रेरणा मिलेगी। आप जब सनातनी रहेंगे, पालन करेंगे, आप आचार विचार रखेंगे, अपने व्यवहार बनाएंगे, आप जब हिंदू रहेंगे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा। ठीक।